हेलो प्यारे बच्चों, आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आपको याद होगा रेडियो एक्टिविटी में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 25 तक को प्रैक्टिस किया था। होपफुली आगे आप ट्राई किए होंगे। आल्दो अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम रह गई हो, कोई बात नहीं, इसके आगे के क्वेश्चंस आज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। ओके, तो चलते हैं। 25 तक हो चुका था, 26 से बच्चों कंटिन्यू करते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन से यहां पर हम लोग कंटिन्यू करेंगे। देखें सब लोग, 26 नंबर क्वेश्चन एक सिंपल सी बात बच्चों यहां बोल रहा, आप लोग बोर्ड पे देख सकते हैं। कह रहा इफ 92 यूरेनियम 238, 92 यूरेनियम 238 का नाम ले रहा बेटा, undergoes successively 8 alpha decay and 6 beta decay then resulting nucleus। देखें क्या है, चार ऑप्शंस है। इसका सिंपल सा सॉल्यूशन होगा मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर यूरेनियम 92 यूरेनियम 238 का नाम लिया है। इसमें पहले उसने कहा है 8 अल्फा निकले हैं, -8 अल्फा। 8 अल्फा अगर इसमें से निकल जाएंगे तो जो नया न्यूक्लियस बनेगा, पता नहीं क्या बनेगा, मैं एक्स लिख देता हूं। जो नया न्यूक्लियस बनेगा बेटा, उसके एटॉमिक नंबर में यहां 8 इंटू 2 यानी 16 की कमी आ जाएगी। एक अल्फा के निकलने से जो यहां पर बच्चों एटॉमिक नंबर यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, उसमें 2 की कमी आती है। 8 अल्फा निकालने से 16 की कमी होगी, तो 92 और यहां 16 की कमी आ जाएगी। ठीक है बेटा, 92 और 16 की कमी यहाँ के अंदर आ जाएगी, ये हो गया 6, और यहाँ के अंदर बच्चों ये हो गया 76। यहाँ जो भी न्यूक्लियस बना होगा उसका मास एटॉमिक नंबर 76 रहा होगा, और एक अल्फा के निकलने से मास नंबर में 4 की कमी आती है। तो 8 अल्फा के निकलने से मास नंबर में 4 इंटू 8, यहां इसका मतलब बच्चों 32 की कमी आ जाएगी। ठीक है, 32 की कमी अगर इसमें से 32 माइनस 238 में से करेंगे तो आ जाएगा बच्चों 206, ऐसा कुछ आ जाएगा यहाँ। ठीक है, 32 इसमें से माइनस हो गया। अभी काम कंप्लीट नहीं हुआ, यहां से कितने अल्फा निकालने, 6 अल्फा नहीं बल्कि 6 बीटा पार्टिकल यहां से माइनस करने हैं। बच्चों अगर 6 बीटा यहां से माइनस हो गए, एक बीटा निकलने से एटॉमिक नंबर में एक का इंक्रीमेंट होगा, निगेटिव बीटा मान के चलेंगे। तो 6 बीटा निकलने से जो एटॉमिक नंबर है उसमें 6 का इंक्रीमेंट होगा, 76 प्लस 6 यानी कि यहां आ जाएगा 82। ठीक है, जो भी यहां बनेगा वाट एवर, अभी मैं छोड़ रहा हूं यहां, जो भी बनेगा, और यहां 206 का 206 ही रहेगा, क्योंकि बीटा निकलने से मास नंबर पे कोई इफेक्ट नहीं होता है। अगर आपको पता हो तो 82 एटॉमिक नंबर किसके लिए होता है बेटा, 82 यहाँ लेड के लिए होता, पीबी यहाँ लेड के लिए होता है। तो फाइनल न्यूक्लियस ऐसा कुछ बनना चाहिए। अगर मैं ऑप्शंस में जाके देखूं तो ऑप्शन बी मुझे दिख रहा है, 82 लेड 206। यहाँ के लिए जो करेक्ट चॉइस होगा इस तरह से बच्चों, वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, होपफुली आप लोगों ने इस सवाल को समझा होगा। अब हम आगे बढ़ेंगे बच्चों अगले क्वेश्चन पे। चलिए इसको मैं हटा देता हूं, अगले क्वेश्चन पे मैं आपको लेके चलता हूं बेटा। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो होगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 27। देखें आगे, क्वेश्चन नंबर 27 में कहा गया है न्यूक्लियस प्रोड्यूस्ड ड्यू टू, यहां कोई न्यूक्लियस प्रोड्यूस हो रहा है, न्यूक्लियस प्रोड्यूस्ड ड्यू टू अल्फा डीके ऑफ द न्यूक्लियस दिस मच। यहां के अंदर बच्चों बहुत सिंपल सा सवाल है, एक कोई न्यूक्लियस है जेड एक्स, ये इसमें से क्या निकल रहा है, अल्फा। सिंपली अल्फा का नाम लिया तो एक अल्फा निकालेंगे, एक अल्फा निकालेंगे, जो भी नया न्यूक्लियस बनेगा सपोज वाई है, तो यहाँ के अंदर उसके एटॉमिक नंबर में 2 की कमी होगी, और मास नंबर जो भी था उसमें 4 का डिक्रीमेंट होएगा। और इस तरह से बच्चों करेक्ट चॉइस यहाँ के लिए जो बनेगा दैट विल बी ऑप्शन सी। वेरी इजी क्वेश्चन, यहाँ के अंदर बच्चों ऑप्शन सी करेक्ट चॉइस होगा। ठीक है, ये तो बिल्कुल सिंपल सा सवाल था, होपफुली इसको तो आप ऐसे ही कर लेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला जो क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 28। 28 नंबर देखें सभी लोग,
क्वेश्चन नंबर 28 को बोला गया है दी हाफ लाइफ ऑफ कोई यहाँ के अंदर बच्चों एक न्यूक्लियस दिया है 80 ऐसे, और यहाँ पर इसका मास नंबर उसने दिखाया 215, मैं ऐसे लिख देता हूं, ठीक है। फिर यहाँ के अंदर कहा गया है कि इसका हाफ लाइफ जो है इसके लिए 80 है, एल नहीं, इसके लिए हाफ लाइफ उन्होंने मेंशन किया 100 माइक्रो सेकेंड है। कहा गया है द टाइम टेकन फॉर द रेडियो एक्टिविटी ऑफ सैंपल ऑफ 80 215 टू डीके टू 1/16 ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। मेरे प्यारे बच्चों, जो भी उसकी इनिशियल वैल्यू थी वहां से घटकर 1/16 टाइम्स हो जाए, ऑब्वियसली इसका मतलब 1/2 की पावर 4 इंटू एन नॉट टाइम्स हो जाए, ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ की पावर बेटा 4 लिखा जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे 4 हाफ लाइफ कंज्यूम हुआ होगा, जो टाइम लगा होगा वो 4 हाफ लाइफ के इक्वल रहा होगा। सवाल ने कहा कितना समय लगेगा, जो टाइम लगेगा क्वाइट ऑब्वियस है, यहाँ पे 4 इंटू हाफ लाइफ के बराबर होगा। 4 और हाफ लाइफ की वैल्यू दिया 100 माइक्रो सेकेंड, और इस तरह से यहाँ का जवाब आ गया 400 माइक्रो सेकेंड। समझ आया बच्चों? होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे बेटा अगले क्वेश्चन पे, और हमारा अगला क्वेश्चन जो होगा वो होगा क्वेश्चन नंबर 29। देखें आप लोग, क्वेश्चन नंबर 29 में एक सिंपल सी बात बोली गई है। इसमें कहा गया है रेडियो एक्टिव सब्सटेंस डू नॉट इमिट। रेडियो एक्टिविटी में हम लोगों ने पढ़ा है अल्फा पार्ट की लिमिट होता है, बीटा पार्ट की लिमिट होता है। बीटा में दो होते, निगेटिव बीटा जो कि इनफैक्ट इलेक्ट्रॉन होता है, जो एक इंस्टेंट के लिए न्यूक्लियस के अंदर बनता है। पॉजिटिव बीटा होता जो इनफैक्ट पॉजिट्रॉन होता है, जो कि एक इंस्टेंट के लिए न्यूक्लियस के अंदर बनता है देन बाहर निकल जाता है। यहाँ पर गामा फोटॉन निकलते हैं जो कि बहुत हाई एनर्जी का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। यहाँ के अंदर बच्चों क्या नहीं निकलता, ये सवाल पूछा गया है। इलेक्ट्रॉन, यस, निगेटिव बीटा पार्टिकल के रूप में इलेक्ट्रॉन तो निकलता है बेटा, निगेटिव बीटा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन के रूप में यहाँ निकल रहा होता है। हीलियम न्यूक्लियस जिसको हम लोग अल्फा पार्टिकल कहते हैं ना, वो हीलियम का न्यूक्लियस ही होता है। यहाँ हेवी एलिमेंट में से निकल रहा होता है, हेवी न्यूक्लियस में से। पॉजिट्रॉन इनफैक्ट पॉजिटिव बीटा पार्टिकल होता है, ऐसे डिनोट करते हैं, ये भी निकल रहा होता है। लेकिन रेडियो एक्टिविटी में बेटा प्रोटॉन नहीं निकलता है, यही तो पूछा है क्या नहीं इमिट होता है। करेक्ट जवाब हो गया ऑप्शन डी, प्रोटॉन। ठीक है, चलते हैं बच्चों अगले सवाल पे, अगले क्वेश्चन पे। यहां पर अगला सवाल आपका है क्वेश्चन नंबर 30। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में बच्चों एक सिंपल सी बात, सामान्य सी बात आपसे कही गई है। वो कुछ ऐसे है, तरह एन एलिमेंट, एक कोई सा एलिमेंट है बेटा, डीकेज इनटू इलेक्ट्रॉन एलिमेंट सी। कोई एलिमेंट था वो डीके होकर एलिमेंट सी तक जा रहा है बाय 2 स्टेप प्रोसेस, और यहाँ रिएक्शन दिया गया है। देखें पहले जो यहाँ दिया गया है उसमें क्या है, ये बी में कन्वर्ट होता है, साथ ही साथ में यहाँ 2He4 निकलता है, यानी अल्फा पार्टिकल निकला होगा। मेरे प्यारे बच्चों अगर ऐसा हुआ होगा तो यहाँ पे स्पष्ट रूप से मैं बोल सकता हूं कि अल्फा निकलने से अगर इसका मास नंबर ये रहा होगा और एटॉमिक नंबर, माफ करिएगा, इसका बच्चों मैं सही से इसको लिखूं, इसका अगर यहाँ पे ये कोई न्यूक्लियस मैंने ये माना, इसका बेटा मान लो एटॉमिक नंबर Z रहा हो और मास नंबर ये रहा हो, तो यहाँ पर एटॉमिक नंबर इसका बचेगा Z-2 और मास नंबर बचेगा ये -4। ठीक है, अब यहाँ पर फिर दिखाया है कि ये जो है B फिर से C में कन्वर्ट होता है। यहाँ पर बच्चों B फिर से C में कन्वर्ट होता है, B गेट्स कन्वर्टेड इनटू C, और साथ ही में दिखाया है कि 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। 2 इलेक्ट्रॉन जिसको यहाँ बोला है इनफैक्ट तो निगेटिव बीटा मान के चलेंगे, ये निकल रहा है। अभी ये वास्तव में जो था यहाँ पर बच्चों, वास्तव में ये जो था यहाँ B जो था, यहाँ Z-2 बचा हुआ है और ये -4। इसमें से अगर
एक बीटा निकलता तो यहाँ एक का इंक्रीमेंट होता, दो बीटा निकले हैं इसलिए दो का इंक्रीमेंट होगा, z-2 + 2 यानी z वापस आ गया और मास नंबर में कोई बदलाव नहीं होगा, वैसे का वैसा रहेगा। तो जो ये होगा स्पष्ट रूप से कोई भी इसको देख सकता है बेटा, यहाँ जो ये है और उसकी तुलना अगर C से किया जाए तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, आइसोटोप्स होंगे, क्योंकि दोनों के अंदर प्रोटॉन का नंबर सेम है, दोनों का एटॉमिक नंबर सेम है। मेरे प्यारे बच्चों, करेक्ट चॉइस यहाँ के अंदर ये और सी आइसोटोप्स होंगे, ये एंड सी आर आइसोटोप्स पहले ही ऑप्शन में है, ठीक है, पहले ही ऑप्शन में है, इसका मतलब करेक्ट चॉइस यहाँ के लिए आ गया ऑप्शन ये। बाकी ए एंड सी आइसोबार तो है नहीं, ए एंड बी आइसोटोप्स तो है नहीं, ए और बी अलग अलग एटॉमिक नंबर है, यहाँ पर ए और बी आइसोबार्स है नहीं, ऐसा कुछ है नहीं, तो यहाँ के लिए बच्चों पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो गया। समझा बेटा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखें आप लोग अगला सवाल। बच्चों अगला क्वेश्चन ये आपके सामने आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में हमसे क्या कह रहे हैं, इन्होंने कहा दी एक्टिविटी ऑफ ए सैंपल ऑफ ए सैंपल इज 64 × 10⁻⁵ क्यूरी। ठीक है, शुरुआत में अभी इतना है। इट्स हाफ लाइफ इज 3 days, बहुत बढ़िया। एक्टिविटी विल बिकम्स 5 × 10⁻⁻6 क्यूरी। यहाँ पर बच्चों सी आई रहेगा, इनफैक्ट क्यूरी है, यहाँ पर Cl जैसा दिख रहा है लेकिन ये क्यूरी है। यहाँ पर कह रहा है शुरुआत में जो एक्टिविटी है उसको शुरुआत में जो दिया है इनिशियल एक्टिविटी मान के चलूंगा, ये आपको दिया गया 64 × 10⁻⁵ क्यूरी। क्यूरी का मतलब रेडियो एक्टिविटी की यूनिट होती है। यहाँ के अंदर बच्चों इट्स हाफ लाइफ इज 3 days, एक्टिविटी बिकम्स, कुछ समय के बाद एक्टिविटी घट गई होगी, डिक्रीज हो गई होगी, और डिक्रीज होकर हो गया कितना, 5 × 10⁻⁻6 क्यूरी। यहाँ पर बच्चों शुरुआत में ऐसे था, बाद में ऐसे हो गया। तो यहाँ हमसे पूछा क्या गया है कि बताइए एक्टिविटी बिकम्स इतना आफ्टर, कितना समय लगेगा ये होने में, ये सवाल किया गया है। बहुत सामान्य सा इसका जवाब होगा। हम लोगों को पता है कि जो एक्टिविटी होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। जिस समय एक्टिविटी चेक करें उस समय नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई कितने हैं उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गए, आपको बता चुके हैं। इसका मतलब ये हुआ बेटा, अगर मैं तुलना करूं R डिवाइडेड या R0 डिवाइडेड बाई R, तो सिंपली मैं लिखूंगा N0 डिवाइडेड बाई N, ऐसे लिखूंगा। और यहां के अंदर N0 डिवाइडेड बाई N, अब आप लोग देखेंगे यहां क्या हो रहा है। शुरुआत में जो एक्टिविटी है वो आपका दिया है 64 × 10⁻⁻5, और बाद में जो एक्टिविटी है दैट इज 5 × 10⁻, यहाँ के अंदर -6 है। दिस इज N0 बाई क्या हो गया बेटा, N। थोड़ा इसको सॉल्व वॉल्व करें हम लोग, तो यहाँ के अंदर बच्चों क्या होगा, अगर 10⁻⁻5 को नीचे लाऊं तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 10 की पावर, या 10⁻⁻6 को ऊपर लेके चलते हैं तो यहाँ पर सिंपली हमारे पास बचेगा 6, 4 एक 0 बढ़ा देते हैं, डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू N0 डिवाइडेड बाई N। बेटा इसको कट करें, 5 1 जा 5 एंड 5 2 जा 10 एंड 5 8 जा 40, ऐसा कुछ आ गया 128। मेरे प्यारे बच्चों इसका मतलब उल्टा करके लिखें, N/N0 इक्वल टू 1/128। इट मींस बच्चों ये आ गया 1/2⁷ आप देख सकते हैं। यहां पर अगर मैं ऐसे लिख रहा हूं N इक्वल टू 1/2 टाइम्स ऑफ 1/2⁷ टाइम्स ऑफ N0, तो यहां पर ये जो 7 है ये नंबर ऑफ हाफ लाइफ होगा। मतलब यहां से यहां तक जाने में एक्टिविटी बच्चों यहाँ 7 हाफ लाइफ के बराबर टाइम लगा होगा, तो टाइम इक्वल टू हो गया 7 × हाफ लाइफ। मेरे प्यारे बच्चों हाफ लाइफ टाइम यहाँ दिया 3 days, तो टोटल टाइम जो स्पेंड होगा वो होगा 21 days। यहाँ के लिए करेक्ट चॉइस आ गया 21 days। इसका मतलब करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर जो होगा वो होगा ऑप्शन डी। समझा बेटा? होपफुली आप लोगों ने इसको समझा होगा। अब हम आगे बढ़ेंगे बच्चों अगले क्वेश्चन पे, और हमारा अगला जो क्वेश्चन यहाँ के अंदर है
दैट इज क्वेश्चन नंबर 32। देखें सब लोग, क्वेश्चन नंबर 32 में बच्चों एक सिंपल सी बात हमसे कही गई है, अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस हैज हाफ लाइफ ऑफ 1 ईयर। कोई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, उसका हाफ लाइफ 1 ईयर, 1 साल का हाफ लाइफ है। फ्रैक्शन ऑफ दिस मटेरियल दैट वुड रिमेन आफ्टर 5 ईयर्स विल बी। यहां पर 5 साल के बाद ये कितना बचेगा, यानी 5 हाफ लाइफ के बाद फ्रैक्शन ऑफ दिस मेटेरियल दैट वुड रिमेन, बचा हुआ। देखो बेटा, बचा हुआ इसका मतलब वो जो हमसे पूछ रहा है, कह रहा बचा हुआ अपॉन इनिशियल फ्रैक्शन, शुरुआत का कितना फ्रैक्शन बचा रहेगा। सिंपल सी बात यहां के अंदर होगी 1/2 की पावर n, ये हम लोग सीख चुके हैं। 1 ईयर हाफ लाइफ और 5 साल बाद पूछ रहा है, यानी 5 हाफ लाइफ के बाद की बात कर रहा है। इसका मतलब यहां के अंदर आ गया 1/2 की पावर 5। बच्चों 1/2 की पावर 5 आप सॉल्व करोगे तो 1/32 आ जाएगा। यहां के लिए जो करेक्ट चॉइस इस तरह से होगा वो होगा ऑप्शन ए। समझ आया बच्चों? ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट चॉइस इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए बच्चों सब लोग, अगला क्वेश्चन आप लोग देखें, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में कहा गया है, इन ये मीन लाइफ, एक मीन लाइफ में, मीन लाइफ मतलब एवरेज लाइफ में, ऑफ रेडियो एक्टिव सैंपल। मेरे प्यारे बच्चों, यहां 4 ऑप्शन है, अबाउट 1/3 ऑफ दी सब्सटेंस डिसइंटीग्रेट्स, about 2/3 substance disintegrates, about 90% substance disintegrate, and last option करा almost all these substance disintegrate। बच्चों एवरेज लाइफ हम उसको कहते हैं जब किसी रेडियो एक्टिव सैंपल की एक्टिविटी घटकर इनिशियल एक्टिविटी का 1/e टाइम्स हो जाए। देखो हम लोग ऐसे लिखते हैं, एक्टिविटी इक्वल टू इनिशियल एक्टिविटी e की पावर माइनस ऑफ लैम्डा टी, इक्वेशन हम लोगों ने बनाया था। जो एवरेज लाइफ होता है हम जनरली उसको टाउ से दिखाते हैं, उसकी वैल्यू न्यूमेरिकली 1/लैम्डा के बराबर होता है। तो एवरेज लाइफ के समय वाले इंस्टेंट पे अगर देखें तो इक्वेशन ऐसे मॉडिफाई हो जाएगा, e की पावर t के जगह पर 1/लैम्डा रखेंगे तो यहां के अंदर ऐसा कुछ आ जाता है। इसका मतलब r इक्वल टू r नॉट डिवाइडेड बाई e। यहां पे अगर मैं इसी एक्टिविटी को नंबर ऑफ न्यूक्लियस में कन्वर्ट करूं तो एक्टिविटी इक्वल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ न्यूक्लियस के हिसाब से मैं लिखूंगा n विल बी इक्वल टू n नॉट डिवाइडेड बाय e, ऐसे भी लिख सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, जब e की वैल्यू रख के सॉल्व करते हैं तो आ जाता है n इक्वल टू 0.37 टाइम्स ऑफ n नॉट। तो ऑब्वियसली यहां जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई बचे हुए हैं, देखिए ये क्या है, ये जो n लिखा ध्यान रखिएगा रिमेनिंग है, ये रिमेनिंग है मेरे प्यारे बच्चों। तो आप देख रहे हो 0.37 टाइम्स ऑफ n नॉट, मेरे ख्याल से 0.37 टाइम्स लगभग 1/3, लगभग में सोचिए, ये अबाउट लिखा है लगभग में 1/3 पार्ट। इसका मतलब हमारे पास ये हुआ रिमेनिंग में लगभग 1/3 पार्ट होगा रिमेनिंग में। तो डिसइंटीग्रेट कितना हो चुका होगा, इतना अगर बचा है एक्टिव न्यूक्लियाई तो डिसइंटीग्रेट कितना या डीके कितना हो चुका होगा। मेरे प्यारे बच्चों डीकेड वाली वैल्यू को हम पता करें, 1/3 अगर बचा हुआ इसका मतलब 2/3 क्या हो चुका होगा, डीके हो चुका होगा। यहां के अंदर इस तरह से जो ऑप्शन उन्होंने बनाए हैं, बी ऑप्शन देखिए 2/3 पार्ट, अबाउट 2/3 पार्ट डिसइंटीग्रेट्स, इन्हीं का बचा हुआ कितना डिसइंटीग्रेट कितना हुआ। तो यहां के लिए जो करेक्ट चॉइस होगा वो होगा बच्चों ऑप्शन बी। समझ गए? कहीं पर आपको कोई प्रॉब्लम हो बेटा तो इसको एक बार फिर से देख लेना, और अगर नोट करना हो तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लिया करो यहाँ पे। और फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो मैसेज करके मुझसे इसका सोल्यूशन फिर से पूछ लिया करो, जहां भी आपकी डाउट हुआ करे। ठीक है, हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। बच्चों यहां पर अगला क्वेश्चन आप सभी लोग देखें, समझें और आगे बढ़ें। यहां पर बच्चों अगला क्वेश्चन हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में यहां पर एक रिएक्शन ना कहिए, यहां न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन दिखाया गया है। कोई यहां के अंदर रेडियो एक्टिव डीके हो रहा होगा। यहां दिखाए हैं 92U238
यहां से एक अल्फा निकालने की बात हुई है, तो यहां पर x बना, फिर एक बीटा निकालने की बात हुई है, तो नया न्यूक्लियस यहां के अंदर क्या बना, y, जिसका एटॉमिक नंबर z दिखाया गया, मास नंबर ये दिखाया गया है। तो z और ये की वैल्यू पूछी गई, क्या होगा, बहुत सामान्य सी बात है बच्चों। यहां पर अगर ये वैल्यू हम पता करने जाएं, एक अल्फा निकला होगा तो 92 माइनस 2, 92 माइनस 2 करेंगे, यहाँ 90 आ गया होगा, और एक अल्फा निकलने से यहाँ पर 4 की कमी यानी 234 आ गया होगा। एक बीटा जब निकला होगा तो यहाँ के लिए बच्चों जेड के जगह पर एक इंक्रीमेंट यानी 91 आ गया होगा, और ये की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आया होगा। ये 234 का यहाँ के अंदर 234 ही रह गया होगा, 234 ही रह गया होगा। और इस तरह से बच्चों आप देखें लास्ट में जो हमारा बन रहा है उसके लिए z की वैल्यू 91 और ये की वैल्यू 234 ऑप्शन डी में हमको मिल रहा है। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, यहां के लिए करेक्ट चॉइस हो गया ऑप्शन डी। ठीक है, समझ आए बच्चों। चलते हैं बेटा अगले क्वेश्चन पे। देखें सब लोग अगला क्वेश्चन बच्चों, यहां पर आ गया क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 हमसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर बच्चों 35 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रेज आर नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। कौन से रेज यहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है। यहाँ के अंदर एक्सरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, यहाँ नहीं है, पूछा गया है। तो यहाँ के अंदर हीट रेज बच्चों रेडिएशन के बारे में बोल रहा है। इंफ्रारेड रीजन में मैक्सिमम पार्ट होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, हीट में बता चुके हैं, थर्मल फिजिक्स में इसके लिए डिस्कशन हो चुका है। ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। यहाँ पर बीटा रेज बच्चों, बीटा रेज इलेक्ट्रॉन की बीम होती है जो कि न्यूक्लियस के अंदर से निकल रही होती है, ये कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है। यहाँ पर गामा रेजियस ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो यहाँ के लिए बच्चों कौन सा नहीं है पूछा गया है, तो करेक्ट चॉइस जो हम लोग यहाँ टिक करेंगे वो कौन सा होगा, ऑप्शन बी। ठीक है बच्चों, होपफुली समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन पे। देखिए सब लोग क्वेश्चन नंबर अगला ये आपके सामने रहा, क्वेश्चन नंबर 36 बेटा हमसे कह रहा है न्यूक्लियस विथ Z इक्वल टू 92, इसका मतलब ये यूरेनियम की बात कर रहा है। एमिट्स द फॉलोइंग इन सीक्वेंसेस, यहां पर बच्चों सीक्वेंस में क्या क्या निकले हैं, अल्फा निकला है, देन निगेटिव बीटा निकला, देन निगेटिव बीटा निकला, देन अल्फा, देन अल्फा, देन अल्फा, देन अल्फा, देन अल्फा, फिर निगेटिव बीटा, फिर निगेटिव बीटा, फिर अल्फा, फिर पॉजिटिव बीटा, फिर पॉजिटिव बीटा, फिर अल्फा। यहाँ पर कोई न्यूक्लियस है जिसका मास नंबर 92 है, ऑब्वियसली यूरेनियम ही रहा होगा। कह रहा जेड ऑफ द रिजल्टिंग न्यूक्लियस, तो देखो यहाँ के अंदर बच्चों यूरेनियम तो नो डाउट यहाँ जो है यूरेनियम ही रहा होगा, न्यूक्लियस जो रहा होगा। देखो इसमें से सब मिला जुला के पहले अल्फा का हिसाब करते हैं। ठीक है बच्चों, जो अल्फा यहाँ के अंदर निकले हैं गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, टोटल 8 अल्फा माइनस हो रहे हैं। पहले अल्फा का हिसाब किताब कर लेते हैं। 8 अल्फा अगर माइनस हुआ है बेटा, तो यहां पर जो इसका केवल एटॉमिक नंबर का हिसाब करना है, तो बाकी मैं इसमें टाइम स्पेंड नहीं कर रहा हूं, आप चाहो उसको भी कर सकते हो, अदरवाइज केवल यहाँ एटॉमिक नंबर की बात किया गया है। यहां के अंदर बच्चों 92 माइनस हो जाएगा 16, ये होगा ना, 92 माइनस ऑफ 16, 8 अल्फा निकल रहे हैं तो 16 यहां माइनस होगा, जो भी न्यूक्लियस यहां बनेगा उसमें 92 में से 16 को माइनस कर लीजिए, यहां के अंदर बचेगा 76। ठीक है बेटा, अब बाकी यहां का हिसाब हम नहीं कर रहे हैं, टाइम क्यों स्पेंड करें इसमें। अब हम बीटा का हिसाब करते हैं, पहले निगेटिव बीटा को देख ले। निगेटिव बीटा हैं कितने, 1 2 3 4, 4 निगेटिव बीटा, फिर से गिन लेते हैं 1 2 3 4, 4 निगेटिव बीटा यहां निकल रहे हैं। अगर बच्चों यहां 4 निगेटिव बीटा निकलेंगे, 4 निगेटिव बीटा निकलने से यहां पर 4 का इंक्रीमेंट हो जाएगा,
यानी जो अब न्यूक्लियस बनेगा वो यहाँ के अंदर हो जाएगा, यहाँ 76 की बजाय 80 आ जाएगा, जो भी यहाँ हो उतना ही पड़ा रहेगा। पॉजिटिव बीटा कितने निकल रहे हैं? पॉजिटिव बीटा बच्चों यहाँ पर 2 निकल रहे हैं। 2 पॉजिटिव बीटा अगर निकलेंगे तो फाइनल न्यूक्लियस को अगर मैं जेड से दिखा रहा हूं तो बेटा यहाँ के लिए जो हमारे पास 80 था, ये देखिए निगेटिव बीटा निकलने से एटॉमिक नंबर में इंक्रीमेंट होता है, लेकिन पॉजिटिव बीटा निकलने से डिक्रीमेंट होता, घटता है। कितने निकले? 2 पॉजिटिव बीटा यहाँ पर निकल रहे हैं। पॉजिटिव बीटा यहाँ के अंदर बच्चों ऐसे 2 निकल रहे हैं, 2 माइनस हो गए। तो जब 2 निगेटिव बीटा यहाँ के अंदर निकल जाएंगे तो यहाँ पर ये बचेगा 78 और यहाँ जो भी था वही का वही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। अब यहाँ इसका मतलब फाइनल आंसर जो हमारा होगा वो 78 होना चाहिए, इसलिए करेक्ट चॉइस यहाँ के लिए बन जाएगा ऑप्शन सी। समझ आया बच्चों? बस हिसाब किताब थोड़ा सा करना था, होपफुली आप समझ गए होंगे। ठीक है बच्चों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहां पर बच्चों अगला जो सवाल है, अगला जो क्वेश्चन है वो देखिए क्या कह रहा है। यहां पर अगला सवाल हमसे कह रहा है रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई। यहां पर बच्चों रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई that are injected into patient collect at certain sites within its body undergoes radioactive decay and emitting electromagnetic radiation। ये थोड़ा सा मेडिकल थेरेपी की कोई बात हो रही है। These radiations can be recorded by detector। This procedure provides an important diagnostic tool called, एक इंपॉर्टेंट डायग्नोस्टिक टूल यहाँ के अंदर है। रेडियो कहा गया पेशेंट की बॉडी में कोई रेडियो एक्टिव मटेरियल इंसर्ट किया जाता है किसी पर्टिकुलर साइट पे, और यहाँ पर जिससे रेडियो एक्टिव डीके होता है, कुछ पता लगाने के लिए, कुछ इन्वेस्टिगेशंस करने के लिए। तो ये डायग्नोस्टिक प्रोसीजर जो है इसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है गामा कैमरा, कैट स्कैन, रेडियो ट्रेसर टेक्निक, गामा रे स्पेक्ट्रोग्राफी। बेटा ये सवाल बस याद करने के लिए है, ऐसे ही याद रखिएगा। यहाँ के लिए ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ठीक है, यहाँ के लिए ऑप्शन सी करेक्ट होगा। रेडियो ट्रेसर टेक्निक इसे कहते हैं। रेडियो एक्टिव एलिमेंट या रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को बॉडी के अंदर इंजेक्ट करके कुछ इन्वेस्टिगेशन करने के प्रोसेस को रेडियो ट्रेसर टेक्निक का नाम देते हैं, और इसलिए यहाँ के लिए करेक्ट चॉइस हो गया ऑप्शन सी। ठीक है, समझ गए? ओके बच्चों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसको हटा देते हैं, हम लोग अगले सवाल पे चलते हैं। बेटा आवाज चेक कर लें। हाँ ठीक है, यहां पर अगले सवाल पे चलते हैं। इसमें कहा गया है रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई दैट आर इंजेक्टेड इनटू पेशेंट कलेक्ट एट सर्टेन साइट्स विद इन द बॉडी। बहुत बढ़िया। अंडरगोज रेडियो एक्टिव डीके एंड इमिटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। बहुत बढ़िया। कैन बी रिकॉर्डेड बाय डिटेक्टर दिस। अरे इसको तो अभी हम किए थे, यही सवाल तो था बेटा। अगला सवाल देखना है ना, क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे, माफ करिएगा, क्वेश्चन नंबर 38। यहाँ क्वेश्चन नंबर 38 में क्या कर रहे हैं बच्चों, देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 38 में कह रहे हैं द हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव सैंपल इज 40 ईयर्स। कोई रेडियो एक्टिव सैंपल है, हाफ लाइफ उसके लिए बोल रहा 40 ईयर्स है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रिड्यूस 1/4 ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डीके कांस्टेंट। बच्चों मान लो शुरुआत में नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई या नाट रहे हो तो करा 1/4 होने में कितना समय लगेगा। ऑब्वियसली 2 हाफ लाइफ के बराबर। इतना सवाल आप कर चुके तो ये तो बहुत आसान लग रहा होगा। 2 हाफ लाइफ के बराबर टाइम लगेगा। 2 हाफ लाइफ के बराबर टाइम का मतलब 2 इंटू हाफ लाइफ। मेरे प्यारे बच्चों ये हो गया 2 इंटू हाफ लाइफ की वैल्यू 40 ईयर्स है, यानी 80 ईयर्स का समय यहाँ के अंदर लग रहा होगा। समझ आए? 80 ईयर्स का यहाँ के अंदर टाइम लग रहा होगा। अब सोचो उसने हमसे 80 ईयर्स केवल एक ही ऑप्शन में है, लेकिन एक नन भी फंसाया है। मे भी कभी कभी किस्मत खराब होती तो नन भी सही हो जाता है।
यहां के अंदर बच्चों फिर कहा गया व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डीके कांस्टेंट। तो डीके कांस्टेंट की वैल्यू बच्चों जो होती है लैम्डा इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाई हाफ लाइफ। ठीक है, यहां के अंदर ये हो गया 0.693 डिवाइडेड बाई हाफ लाइफ जो कि 40 ईयर्स है। यहां के अंदर इसको रख के सॉल्व करेंगे बच्चों। यहां के अंदर इसको रख के जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो आप लोग चेक कर लीजिएगा, यही आंसर यहां के अंदर आएगा 0.0173। ये होगा इसका यूनिट पर ईयर। मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह से जो करेक्ट चॉइस होगा यहां के लिए वो होगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी वुड बी द करेक्ट चॉइस इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव डाउन टू क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वन। बच्चों चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर अगला हमारे पास ये आपके सामने आ गया, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 में कहा गया है हाफ लाइफ पीरियड ऑफ रेडियम। रेडियम का हाफ लाइफ पीरियड 1600 ईयर्स है, बहुत ज्यादा है, बहुत बढ़िया। द फ्रैक्शन ऑफ सैंपल ऑफ रेडियम दैट वुड रिमेन आफ्टर 6400 ईयर्स। यहां पर हाफ लाइफ जो दिया गया है वो करा 1600 ईयर्स है और यहां पर जो टाइम दिया गया है 6400 ईयर्स, यानी कि हाफ लाइफ का 4 गुना। ठीक है बच्चों, यानी कि हाफ लाइफ का 4 गुना। ठीक है, यानी 4 हाफ लाइफ के बराबर टाइम लगा होगा। कहा गया फ्रैक्शन ऑफ सैंपल ऑफ रेडियम दैट वुड रिमेन, बचा हुआ रिमेनिंग। यहां के अंदर बच्चों n इक्वल टू होता 1/2 की पावर n इंटू n नॉट। यहां पे हमसे n/n0 पूछा गया है। 1/2 की पावर, यहां पर जो स्मॉल n है वो नंबर ऑफ हाफ लाइफ है। क्वेश्चन के अनुसार नंबर ऑफ हाफ लाइफ यहाँ 4 लगेंगे और इस तरह से बच्चों यहाँ के लिए जो करेक्ट चॉइस आएगा 1/16। तो ऑब्वियसली यहाँ के लिए जो करेक्ट चॉइस हो गया वो हो गया ऑप्शन डी। समझ में बच्चों, ऑप्शन डी वुड बी द करेक्ट चॉइस इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। अब बच्चों हम आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे और हमारा अगला जो सवाल होगा, अगला जो क्वेश्चन होगा वो होगा क्वेश्चन नंबर बच्चों 40। ये देखिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर 40 में एक सामान्य सी बात कही गई है। हमसे कहा गया कि सर ऐसा है हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव सैंपल इज 1 आवर। यहां पर रेडियो एक्टिव सैंपल का हाफ लाइफ 1 घंटे का है, 1 आवर का है। इफ 8 into 10 to the power 10 atoms are present at t equal to 0। देखो t equal to 0 पर n नॉट हमको दिया है, जो भी दिया है शुरुआत में नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियर n नॉट है जो कि दिया गया सवाल में कि सर इतना है। देन नंबर ऑफ एटम्स डिकेड इन द ड्यूरेशन t equal to 2 hour to t equal to 4 hour। यहां पे कुछ समय बाद t equal to 2 hour बीता होगा। कुछ रेडियो एक्टिव सैंपल में एक्टिव न्यूक्लियाई की संख्या कुछ रही होगी। देन यहां पर बच्चों t इक्वल टू 4 आर बीता होगा, 4 आर बीता होगा। यहां पर बच्चों नंबर ऑफ न्यूक्लियाई सपोज यहाँ n2 है। सवाल के अंदर ये पूछा गया है कि सर बताइए 2 से 4 घंटे के बीच में 2 to 4 आर के बीच में नंबर ऑफ एटम्स डीकेड कितने यहाँ डीके हो चुके होंगे, ये पूछा गया है। तो यहां देखो हाफ लाइफ इसका 1 आवर है। मेरे प्यारे बच्चों हाफ लाइफ अगर 1 आवर है तो यहां पर 2 घंटे जाने का मतलब 2 हाफ लाइफ यहां स्पेंड हुआ होगा, 2 हाफ लाइफ स्पेंड हुआ होगा। इसका मतलब यहां पे n1 की वैल्यू रही होगी n नॉट इंटू 1/2 की पावर 2 n नॉट बाई 4 यहां बचा रहा होगा। और यहां 2 घंटे से 4 घंटे मतलब कि यहां पर 2 घंटे 2 आवर्स का समय यानी 2 हाफ लाइफ और लगा होगा। 2 हाफ लाइफ और अगर लगा होगा तो जितना भी यहां था उसका 1/4 फिर हो जाएगा। यानी कि यहां पर ये n2 जो हमारे पास होगा n नॉट का n नॉट बाई 4 का 1/4, समझिएगा n नॉट बाई 4 का 1/4 2 हाफ लाइफ के बराबर टाइम लगा तो जितना अभी है उसका 1/4 यहां हो गया होगा, यानी n नॉट अपॉन 16। तो कितना डीके हो गया
मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ डीके की बात करें कि कितना यहाँ डीकेड हो गया होगा, कितना डीके हो गया होगा, तो आ जाएगा n0/4 माइनस n0/60। समझे बच्चों? इसका मतलब यहाँ के अंदर हो जाएगा बच्चों, यहाँ के अंदर हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ n0 डिवाइडेड बाई 16। चलो सर n0 की वैल्यू रख लेते हैं। n0 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया गया 8 इंटू 10 की पावर 10। अगर इसको हम सॉल्व करें 2 बार जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, इसका मतलब यहाँ के अंदर आ गया 1.5 इंटू 10 की पावर 10। यही इसके लिए आंसर होगा बेटा। अगर ऑप्शन में जाके मैं यहाँ खोजूं कि कौन सा ऑप्शन यहाँ करेक्ट मैचिंग है, तो करेक्ट मैचिंग यहाँ मुझे मिल रहा है ऑप्शन बी। समझ गए ना? करेक्ट मैचिंग यहाँ के लिए बच्चों जो हमें मिल रहा है वो है ऑप्शन बी। होपफुली आपको ये क्वेश्चन बेटा समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ेंगे और हम अगले क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। हमारा अगला जो क्वेश्चन होगा बेटा, अभी हम लोग 40 नंबर पे थे, अगला जो क्वेश्चन हो गया वो हो गया क्वेश्चन नंबर 41। देखें आप सभी लोग, क्वेश्चन नंबर 41 में बच्चों एक सामान्य सी बात यहाँ कही गई है, कार्बन डेटिंग इज बेस्ट सुइटेड फॉर डिटरमाइनिंग द एज ऑफ फॉसिल्स if their age in year is of the order of। बच्चों कार्बन डेटिंग में यहाँ पर जो भी सैंपल है उसके अंदर कितना कार्बन 14 बचा हुआ है जो कि रेडियो एक्टिव होता है, उससे हम उसके एज का पता लगाते हैं। यहाँ के अंदर जो एज होता है, मतलब हाफ लाइफ की बात अगर करें तो यहाँ लगभग 10 की पावर 4 के रेंज में आता है। अगर कार्बन 14 की बात करें तो जहां तक मुझे आ रहा है 5700 ईयर्स के आसपास होता है। यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है, दसियों हजार ईयर्स की बात यहाँ पर हो रही है, तो यहाँ के लिए जो करेक्ट अप्रोक्सीमेशन होगा वो होगा ऑप्शन बी, 10 की पावर 4 ईयर्स। ठीक है बच्चों? तो यहाँ ऐसे ही ये याद रखने वाला सवाल है, इसमें कुछ ज्यादा कर नहीं सकते। अब हम आगे बढ़ रहे हैं बच्चों अगले क्वेश्चन पे, और अगला क्वेश्चन जो हमारा होगा दैट विल बी क्वेश्चन नंबर 42। देखिए क्वेश्चन नंबर 42 में बेटा हमसे कहा गया है, एक मिनट बच्चों पानी पी लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 42 में बच्चों हमसे कह रहे हैं द काउंटिंग रेट observed from radioactive source at t equal to 0 second was 1600 count per second and t equal to 8 second पर 100 काउंट पर सेकंड पहुंच जाता है। काउंटिंग रेट का मतलब बेटा एक्टिविटी, शुरुआत में जो एक्टिविटी t इक्वल टू 0 वाले मोमेंट पे है वो एक्टिविटी दिया गया 1600 काउंट रेट काउंट्स पर सेकंड, और फिर यहां पर ये घटकर ये जो काउंट रेट है बच्चों डिक्रीज होकर कितना हो गया 100 काउंट पर सेकंड। कितने समय बाद ऐसा हुआ? t इक्वल टू 8 सेकंड पर। तो ध्यान दीजिए 8 सेकंड का समय पूरा लगा, काउंट रेट इतने से इतना हो गया। यहां पे बच्चों 1600 से 100 हो जाना मतलब 1/16 हो गया। काउंट रेट जो था 1/16 ऑफ इनिशियल काउंट रेट, एक्टिविटी यहां पर 1/16 होने का मतलब 1/2 की पावर 4 इंटू R0 ऐसे लिखेंगे। इसका मतलब 4 हाफ लाइफ का समय लगा होगा। 4 हाफ लाइफ, 4 हाफ लाइफ इज इक्वल टू 8 सेकेंड। यहां पर देखा जा सकता है बेटा यहां के अंदर ये हमारे पास 8 सेकेंड के बराबर है, तो हाफ लाइफ की वैल्यू यहां 2 सेकेंड के इक्वल आ जाएगा। और यहां के लिए बच्चों हमसे पूछा क्या था? द काउंटिंग रेट ऑब्जर्व्ड एट, अच्छा हाफ लाइफ अभी हम लोगों ने निकाला, यहां पे कह रहा काउंटिंग रेट ऑब्जर्व्ड एट t इक्वल टू 6 सेकेंड। तो t इक्वल टू 6 सेकेंड का मतलब हो गया t इक्वल टू, अगर हम फिर से सॉल्व करें 6 सेकेंड, इसका मतलब यहां के अंदर बच्चों 3 हाफ लाइफ की बात हो रही है। तो नया काउंटिंग रेट जो होगा 1/2 की पावर 3, 1/2 की पावर 3, और यहां के अंदर आ जाएगा R0। इट मींस यहां के अंदर 1/8, और R0 की जो वैल्यू है बेटा वो कितना है 1600। इसका मतलब ये हमारे पास हो जाएगा 200 काउंट पर सेकेंड। ऑप्शन सी यहां के लिए
करेक्ट हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, होपफुली आपको ये सवाल समझ में आया होगा। आप लोग फिर प्रैक्टिस करिएगा। कोई यहाँ के अंदर दिक्कत हो तो पूछिएगा, ठीक है। एक्चुअली मैं इधर उधर की बातें बीच में इसलिए नहीं करता हूं बच्चों, टाइम बिना मतलब बेकार जाएगा। आप पढ़ने के लिए आए हो, आप सीखने के लिए आए हो। अगर आप ऑनलाइन भी वॉच कर रहे हो तो आप सीखने के लिए देख रहे हो। इधर उधर की बातों में टाइम वेस्ट करना मुझे नहीं लगता कोई बहुत इंटेलिजेंसी की बात है या बहुत अच्छी बात है, ठीक है। टाइम को कम से कम वेस्ट करें कथा कहानी में तो ज्यादा बेटर रहेगा। चलते हैं, आगे बढ़ेंगे बच्चों अगले क्वेश्चन पे। यहां के अंदर बच्चों क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43 की बात करें, इसमें कहा गया है रेडियो एक्टिव मटेरियल हैज हाफ लाइफ ऑफ 10 डेज। कोई रेडियो एक्टिव मटेरियल है बेटा, उसका हाफ लाइफ आपको 10 डेज बता दिया है। फ्रैक्शन ऑफ द मटेरियल वुड रिमेन्स आफ्टर 30 डेज। 30 दिन के बाद कितना बचा रहेगा, यहां पर हमसे पूछा कितना बचा रहेगा। n नॉट 1/2 की पावर n हम लोग लिखते हैं। देखिए 10 दिन हाफ लाइफ है और कितने समय बाद, 30 डेज बाद, इसका मतलब 3 हाफ लाइफ की बात कर रहा, तो यहाँ 1/2 की पावर 3 आ जाएगा। तो ऑब्वियसली यहाँ n डिवाइडेड बाई n नॉट की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी बेटा 1/8। 1/8 का मतलब हो गया 0.125। तो यहाँ के लिए जो करेक्ट चॉइस हो जाएगा वो होगा ऑप्शन सी, ठीक है। करेक्ट चॉइस इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में बेटा ऑप्शन सी हो गया। बहुत सामान्य सा छोटा सा प्रश्न था। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। हमारा अगला जो सवाल होगा वो होगा बेटा क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 में देखें सब लोग क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 44 में उसमें 90 थोरियम 232 का नाम लिया है। एन आइसोटोप ऑफ थोरियम डीकेज इन 10 स्टेजेस इमिटिंग 6 अल्फा एंड 4 बीटा पार्टिकल्स इन ऑल। बहुत बढ़िया। कहा गया एंड प्रोडक्ट क्या होगा। मेरे प्यारे बच्चों 90 थोरियम, यहां पर 232 की बात हो रही है। क्या क्या निकला है, 10 अल्फा निकला है, और नहीं माफ करिएगा 10 स्टेज पूरे हैं, इसमें से करा 6 अल्फा निकल रहे हैं और 4 बीटा निकल रहे हैं। तो पहले 6 अल्फा निकाल लेते हैं। अगर यहां के अंदर 6 अल्फा निकाल दिया जाएगा तो इसके अंदर 12 की कमी आ जाएगी। जो भी नया न्यूक्लियस हमारा बनेगा, जो भी नया न्यूक्लियस यहां पर बनेगा बच्चों, यहां 6 अल्फा निकाल रहे हैं तो यहां 12 की कमी आ जाएगी। इसका मतलब यहां के अंदर बचेगा 78। और मास नंबर में बच्चों 24 की कमी आ जाएगी, ठीक है। मास नंबर में 24 की कमी आ जाएगी। इसका मतलब इसमें से अगर 24 को मैं माइनस कर देता हूं 208 बचेगा, 132, ठीक है। यहां के अंदर बच्चों 208 बचेगा। और यहां से फिर क्या निकालना है, 4 बीटा, -4 बीटा। बीटा कहा जाए नाम ना लिया जाए तो निगेटिव बीटा को हम मानेंगे। और निगेटिव बीटा यानी इलेक्ट्रॉन इफेक्ट निकला हुआ है, तो यहाँ 4 निगेटिव बीटा निकला है। तो यहाँ बच्चों 4 का इंक्रीमेंट, 4 का इंक्रीमेंट होने का मतलब यहाँ हो गया 82। और 82 आते ही समझ में आ गया लेड रहा होगा। और बीटा निकलने से मास नंबर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसका मतलब इसका मास नंबर 208 रहेगा। तो फाइनल यानी इंड प्रोडक्ट हमारा क्या बन गया, 82 लेड 208। इसका मतलब बच्चों यहां के अंदर जो हमारे पास करेक्ट चॉइस होगा वो होगा ऑप्शन सी, ठीक है। समझ में आया बच्चों, होपफुली आपको समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ेंगे बच्चों अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला जो सवाल है, अगला जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 45। देखें सब लोग, कॉम्पोजिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल का मतलब बच्चों हीलियम का न्यूक्लियस 2He4। यहां पर क्या क्या होगा, ऑब्वियसली यहां पे 2 प्रोटॉन होंगे, ये 2 प्रोटॉन ही तो है। और यहां पर 4 का मतलब न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन मिल करके 4 है। क्योंकि प्रोटॉन यहाँ के अंदर 2 हैं, टोटल 4 होने चाहिए, तो यहाँ न्यूट्रॉन भी क्या होंगे, 2 होंगे। तो यहाँ के अंदर 2 न्यूट्रॉन 2 प्रोटॉन। बच्चों करेक्ट चॉइस हमारे पास आ गया ऑप्शन डी, ठीक है।
सवाल ये पूछा जाता अल्फा पार्टिकल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कई लोग 2 लगा के चले जाते हैं। बेटा अल्फा पार्टिकल का मतलब हीलियम का न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन नहीं रहता है। हाँ, एक मोमेंट के लिए कभी कभार बनता है जो कि बीटा पार्टिकल के रूप में बाहर आ जाता है, उसमें रहता नहीं है। ठीक है, तो फिलहाल अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस है हीलियम का, तो यहाँ के अंदर 2 प्रोटॉन होंगे और 2 न्यूट्रॉन होंगे। ठीक है, समझ में आया बच्चों? चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहां पे अगला सवाल जो हमारा है दैट इज क्वेश्चन नंबर 46। देखें आप लोग, क्वेश्चन नंबर बच्चों 46 में उन्होंने हमसे कहा है न्यूक्लियर फ्यूजन इज कॉमन टू द पेयर। न्यूक्लियर फ्यूजन कहा गया, फ्यूजन नहीं, माफ करिएगा, न्यूक्लियर फ्यूजन, नाभिकीय संलयन। बच्चों ऑप्शन से चेक करते हैं, थर्मोन्यूक्लियर रिएक्टर। बच्चों न्यूक्लियर रिएक्टर में फ्यूजन नहीं होता है, फ्यूजन होता है, तो गया ये। एनर्जी प्रोडक्शन इन सन, यहां तो फ्यूजन है। यूरेनियम बेस्ड न्यूक्लियर रिएक्टर, यहां फ्यूजन है, नहीं, ये पेयर गलत हुआ इसका मतलब। एनर्जी प्रोडक्शन इन सन हाइड्रोजन बम, यस, इन दोनों में न्यूक्लियर फ्यूजन का कॉन्सेप्ट यूज होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन का फिनोमिना यहां यूटिलाइज होता है बच्चों, इसलिए यहां सी सही हो गया। सही ऑप्शन यहां के लिए हो गया ऑप्शन सी। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे बच्चों अगले सवाल पे, और हमारा अगला जो क्वेश्चन होगा आप सबके लिए वो होगा क्वेश्चन नंबर 47। देखें सब लोग, क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है C14 हैज हाफ लाइफ ऑफ, अभी मैं एक सवाल में बता रहा था, C14 हैज हाफ लाइफ 5700 ईयर्स। कहा गया है एट द एंड ऑफ 11400 ईयर्स। यहां पर बच्चों जो टाइम दिया है 11400 ईयर्स, आप देखें हाफ लाइफ इतना है, इसको मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 5700, यानी 2 हाफ लाइफ का नाम उसने लिया है। एक्चुअल अमाउंट लेफ्ट इज, एक्चुअल अमाउंट का मतलब बेटा जो एक्टिव वाला पार्ट था वो कितना बचा रह जाएगा, ये सवाल है। तो 2 हाफ लाइफ के बाद बच्चों जो रिमेनिंग पार्ट रहेगा, वो n नॉट इंटू 1/2 की पावर 2, यानी कि बच्चों यहां पर n नॉट बाई क्या हो जाएगा 4। ठीक है, हमसे कहा गया है एक्चुअल अमाउंट कितना होगा ओरिजिनल का, इनफैक्ट फ्रैक्शन हम बता दें, n डिवाइडेड बाई n नॉट क्या होगा 1/4। 1/4 का मतलब हो गया 0.25। तो करेक्ट चॉइस यहां के लिए बच्चों जो हमारे पास होगा वो होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी वुड बी द करेक्ट चॉइस in this particular question. Now let's proceed to question number next one. तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 48। देखिए क्वेश्चन नंबर 48 में बोला गया है फिनोमिना ऑफ रेडियो एक्टिविटीज। रेडियो एक्टिविटी के फिनोमिना में क्या होता है ये पूछा गया है। क्या है, कौन सी फिनोमिना है ये पूछा। पहला ऑप्शन कर रहा है एक्सोथर्मिक चेंज विच इंक्रीजेज और डिक्रीजेज विथ टेम्परेचर। एक्सोथर्मिक चेंज है जो कि टेम्परेचर, बेटा रेडियो एक्टिविटी की जो फिनोमिना है वो टेम्परेचर, प्रेशर, इन सब फिजिकल इंपैक्ट के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। मैंने बताया था एक न्यूक्लियर फिनोमिना होता है। तो ऑप्शन को देखें तो पहला तो गलत है। इंक्रीजेज ऑन एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर, नहीं सर, प्रेशर से कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। न्यूक्लियर प्रोसेस डज नॉट डिपेंड ऑन एक्सटर्नल फैक्टर्स, यहां के लिए जो करेक्ट चॉइस होगा वो होगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी यहां के लिए बच्चों करेक्ट चॉइस हो जाएगा। और अब हम लोग आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे जो कि होगा क्वेश्चन नंबर 49। यहां पे आप सभी लोग देखें क्वेश्चन नंबर 49। बच्चों क्वेश्चन नंबर 49 में हमसे कहा गया है इन ए सैंपल ऑफ रेडियो एक्टिव मटेरियल, रेडियो एक्टिव मटेरियल के सैंपल के अंदर व्हाट फ्रैक्शन ऑफ इनिशियल नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई विल रिमेन अनडिसइंटीग्रेटेड। कितना अनडिसइंटीग्रेटेड का मतलब बचा हुआ, रिमेनिंग। ठीक है, अनडिसइंटीग्रेटेड आफ्टर हाफ ऑफ ये हाफ लाइफ, एक हाफ लाइफ के आधे समय में कितना यहाँ के अंदर सैंपल का पार्ट बचा रहेगा।
बच्चों हम लोग ये वाला इक्वेशन मेन यूज करते हैं, n इक्वल टू n नॉट e की पावर माइनस ऑफ लैम्डा टी। देखो जब हम हाफ लाइफ की बात करते हैं एट हाफ लाइफ, यहाँ हाफ लाइफ वाले टाइम की बात करते हैं बेटा, तो हम यहाँ n की जगह लिखते हैं n नॉट बाई टू, क्योंकि n की वैल्यू n नॉट बाई टू हो जाता है, इनिशियल का हाफ हो जाता है। यहाँ लिखते हैं n नॉट e की पावर माइनस लैम्डा इंटू यहाँ के अंदर क्या हो गया हाफ लाइफ, ऐसे कोई, ठीक है। एन नॉट यहाँ कैंसिल हो गया, इस तरह से e की पावर माइनस लैम्डा इंटू हाफ लाइफ की बात करें तो ये हमारे पास आ गया बच्चों 1/2। चलो इसको एज ए इक्वेशन यहाँ पर सेव कर लेते हैं, आगे ये काम करेगा मेरे प्यारे बच्चों। फिर आगे वो हमसे बोल रहा है, वो करा सर ऐसा है कि यहाँ के अंदर हाफ लाइफ के आधे समय में कितना शेष रहेगा, तो यहाँ एट t इक्वल टू हाफ लाइफ बाई टू, हाफ ऑफ दी हाफ लाइफ के आधे समय में कितना पार्ट इसका रिमेनिंग रहेगा, ये हमसे पूछा गया है। तो n की वैल्यू यहाँ के अंदर हो जाएगा n नॉट e की पावर माइनस लैम्डा इंटू हाफ लाइफ बाई टू, ऐसे कुछ हो गया मेरे प्यारे बच्चों। इसको हम लोग सॉल्व करें तो यहाँ के अंदर ये हो जाएगा n इक्वल टू n नॉट e की पावर, इसको थोड़ा हम मैनेज करेंगे, e की पावर माइनस लैम्डा इंटू हाफ लाइफ दिस होल मच की पावर यहाँ के अंदर हो जाएगा 1/2, ऐसे मेरे प्यारे बच्चों। ये जो आपका इतना वाला पार्ट है, इतना वाला ये वाला पार्ट है, यहां से देखिए e की पावर माइनस लैम्डा इंटू हाफ लाइफ के स्थान पे हम 1/2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया n इक्वल टू n नॉट e की पावर माइनस लैम्डा बाई टू, लैम्डा इंटू हाफ लाइफ के जगह पे लिखेंगे 1/2, इस टोटल की पावर हाफ। इसका मतलब ये हो गया n इक्वल टू n नॉट डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 2। यही पूछा गया कितना अनडिसइंटीग्रेटेड होगा, यहाँ के अंदर फ्रैक्शन कितना अनडिसइंटीग्रेटेड रिमेनिंग n डिवाइडेड बाई n नॉट, यहाँ के अंदर आ गया 1 बाई स्क्वायर रूट 2। तो करेक्ट चॉइस अगर यहाँ से मैच कराएं तो बेटा करेक्ट मैचिंग हमारे पास होगा ऑप्शन सी। इनिशियल का कितना फ्रैक्शन अनडिसइंटीग्रेटेड होगा हाफ ऑफ दी हाफ लाइफ में, वो हो गया बच्चों 1 बाई स्क्वायर रूट 2। समझ आया? चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन पे। यहां पे अगला जो हमारा सवाल है क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 जो हमारा है बच्चों, कह रहा इफ कैपिटल टी is the half life of a radioactive material then fraction that would remain after a time capital T by 2 is। जो सवाल हम लोगों ने अभी किया था कितना फ्रैक्शन रिमेनिंग रहेगा हाफ ऑफ दी हाफ लाइफ, यहाँ भी वही सवाल है। वो कह रहा कैपिटल टी अगर हाफ लाइफ है तो यहाँ के अंदर t/2 वाले समय पे कितना फ्रैक्शन रिमेनिंग रहेगा। जस्ट इसके पहले वाला जो सवाल था और ये सवाल के लैंग्वेज में थोड़ा सा अंतर है, लेकिन कॉन्सेप्चुअली दोनों सवाल सेम हैं। तो सिमिलरली इसको भी वैसे ही सॉल्व करेंगे, n डिवाइडेड बाई n नॉट, यहाँ भी बच्चों हमारे पास आएगा 1 बाई स्क्वायर रूट 2। ठीक है, यहाँ पे फ्रैक्शन रिमेन आफ्टर रिमेन मतलब रिमेनिंग की बात हो रही है, यहाँ पर भी ऑप्शन क्या हो गया सी। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन सी हो गया 1 बाई स्क्वायर रूट 2। होपफुली समझ में आया होगा आप लोगों को। ठीक है बच्चों, ओके। इसके आगे के क्वेश्चन बच्चों अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। इस वीडियो में यहीं तक। ठीक है, पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू बच्चों।